आज हम कक्षा 7 में अध्याय 5 मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे, जिसमें एक ऐसे पिता के बारे में बताया गया है जिसने एक दुर्घटना में अपने बच्चों व अपनी पत्नी को खो दिया है और अब वह दूसरों बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर उन्हें खुश करने का प्रयास करता रहता है। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म 11 अक्टूबर 1899 में कानपुर के मंगलपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवरल वाजपेयी था। इन्होंने अनेक रचनाएं की, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका आदि। 8 मई 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी के प्रारंभ में वह पिता एक खिलौने वाले के वेश में आते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चीखों को उठाकर अर्थात घूंघट को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी यानी अंदर की तरफ बने हुए छोटे छोटे उद्यानों में लेखक खेलते हुए और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौने की पेटी को खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। इसका दाम क्या है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर के हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोला केछा सुंदर है। अब इसमें एक परिवार की स्थिति बताई गई है कि जब उस परिवार के जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी एक दिन उस खिलौने वाले से खिलौने लेकर आते हैं। दोनों का नाम रहता है चुन्नू और मुन्नू, जिनमें से चुन्नू घोड़ा खरीद कर लाता है और मुन्नू हाथी खरीद के लाता है और दोनों ही अपने अपने खिलौने की तारीफ करते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े को लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़ी खड़ी उनका खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तभी मुन्नू जवाब देता है कि 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। तभी रोहिणी सोचने लगती है कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया है। कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई और फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। मतलब धीरे धीरे वह
बात को भूल जाती है कि कोई व्यक्ति आया था और वह 2-2 पैसे में इतने सुंदर खिलौने देकर गया है। अब हम इस कहानी का दूसरा अंक पढ़ते हैं, जिसमें 6 महीने के बाद वही पिता जो पहले खिलौने वाला बनकर आया था, वह अब मुरली वाले का वेश धारण कर उस नगर में आता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है और सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। इस तरह की बातें कुछ लोग आपस में कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति पूछता है, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तब दूसरा व्यक्ति उसे उत्तर देता है, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30 या 32 का होगा। दुबला सा पतला सा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है। फिर वो कहते हैं कि ये वो तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो वही व्यक्ति बोलता है कि क्या वो पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा भाई, पर वह है तो एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी तरह उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी अब मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, पता नहीं वह फिर वापस आएगा या नहीं। रोहिणी की बात को सुनकर विजय बाबू जाते हैं और उस मुरली वाले को कहते हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोलते हैं, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? जैसे ही वो ये बात पूछते हैं तभी वहाँ मुरली वाले के पास बच्चों का पूरा झुंड आ जाता है। वह झुंड किस स्थिति में आता है उसका वर्णन किया गया है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पजामा ढीला होकर लटक गया। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। मतलब वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सभी अचानक से अपने सभी प्रकार के खेलों को छोड़कर उस मुरली वाले के पास आकर बैठ जाते हैं। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी ही कहाँ है, और वैसे भी मैं बेचने ही तो आया हूँ और बेच के ही जाऊँगा। मेरे पास एक नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। तब वापस उनका ध्यान विजय बाबू की तरफ जाता है और वो विजय बाबू से पूछते हैं कि हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे में हैं, लेकिन आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। इस बात को सुनकर जो विजय बाबू होते हैं वो मन ही मन कहने लगते हैं कि सबको इसी भाव में देता होगा, लेकिन मेरे ऊपर एहसान बता रहा है। और फिर वो उस मुरली वाले को कहते हैं, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का सारा बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब उसे बिल्कुल अजीब सा लगा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली कीमत क्या है, लेकिन ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि
कि जो सामान खरीदने जाता है वह हमेशा यही सोचता है कि दुकान वाला मुझे लूट रहा है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी इसे 2 पैसे में नहीं ले सकते हैं। मैंने पूरी 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, तब जाकर मुझे यह 2 पैसों में पड़ी है। तब विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मतलब 2 मुरली मेरे लिए निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। यह लो, तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की ले लो। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल रखी थी। इसमें बताया गया कि वह बड़े ही प्यार से सब बच्चों को उनकी पसंदीदा मुरली दे देता है। तभी उनके बीच में एक ऐसा बच्चा होता है जिसके पास पैसे नहीं होते। तो वह कहता है, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार तुम्हें मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस, ठीक हो गया ना हिसाब। मिल गए पैसे, मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम भी यह मुरली ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तीसरे अंक में बताया गया है कि किस प्रकार रोहिणी उस मुरली वाले की संपूर्ण बातों को सुन रही होती है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब रोहिणी अपना अंदाजा लगा रही है उस मुरली वाले के प्रति कि हो सकता है इसकी स्थिति ऐसी होगी, इसे इस प्रकार का काम करना पड़ रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण यानी धीमा धीमा स्वर दूसरी गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। धीरे धीरे वह उस मुरली वाले को पूरी तरह से भूल जाती है।